सो हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और इसका शॉर्ट नोट मुझे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो आज का चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है और इसका कैसे डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. So resource क्या होता है? जो कुछ हमारे environment में है, everything available in our environment, जो कि हम क्या कर सकते हैं, which can be used to satisfy our need, जो क्या करे, हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करे। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कोल का, जिसे कोयला भी बोलते हैं। सो ये हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा, हमारे फायर के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है इट इज़ टेक्नोलॉजीली एक्सेसिबल। हाँ, हम टेक्नोलॉजी द्वारा इसका एक्सेस पा सकते हैं। ठीक, तो हाँ, माइनिंग द्वारा, बहुत सारे क्रशर द्वारा हम इसका एक्सेस पा सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब हम इसमें जो लगा रहे हैं, इनपुट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें से रिटर्न ना आए, तो हाँ इकोनॉमिकली फिजिबल है। उसके एक्सट्रैक्शन में ही ज़्यादा खर्चा ना हो जाए तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हाँ इसे सब लोग माने कि हाँ एक रिसोर्स है, तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स। जो हमारे यहाँ कोल के साथ सब कुछ रिलेट हो रहा है, तो कोल क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जो कुछ हमारे थिंग्स जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग रिलेशन होता है, किसमें रिलेशन होता है, नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन में। कैसे ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर, हम लोग कुछ चीज़ नेचर से निकालते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। किसके द्वारा इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा। जैसे हम यहाँ कोयला का एग्जांपल लेके चल रहे थे, उससे हम लोग इंटरेक्ट कब करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। जैसे उसमें माइनिंग के लिए हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, उसका फैक्ट्री हो गया या कोई क्रशर उशर हो गया, जिसमें हम उसको तोड़ेंगे या कुछ सिंपलर फॉर्म में लाएंगे, स्मॉल फॉर्म में, टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक। और इसका यूज़ क्या इसके लिए करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो देखिए कैसे हमारा नेचर था वो किसके द्वारा लिंक हुआ, टेक्नोलॉजी द्वारा, और उसका डेवलपमेंट हम लोग इकोनॉमी के लिए किसके हेल्प से किए, इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सो इस तरह हमारा नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से लिंक्ड है। अब चलते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या तुमको लगता है कि जो रिसोर्स हम लोग अभी देखें वो फ्री है, जो बहुत सारे लोग मानते हैं? नहीं, दे आर नॉट, वो हम लोग के लिए फ्री नहीं है। रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स क्या है, एक फंक्शन है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स का कंपोनेंट है, इसका पार्ट है। कैसे है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल, क्या करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म करते हैं जो मटेरियल हमारे पर अवेलेबल है इन आवर इन्वॉल्व इनटू रिसोर्स। उसको किस तरह करते हैं, यूज रिसोर्स, और उसको देन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे कोयले के लिए उसको हम लोग किस तरह ट्रांसफॉर्म किए, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्स की तरह, ताकि हम उसको यूज़ किए, तभी वो एक रिसोर्स कहलाया। वैसे वो एक रिसोर्स नहीं है, तो रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग रिसोर्स को भी 4 बेसिस पे बांटे हैं, तो उसको बात करते हैं कौन कौन सा है। पहला बेसिस है बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से आया है। पहला क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। सो बायोटिक क्या होता है, जो जैविक से आया, जो लिविंग थिंग से आए। सिंपल रखो, जो लिविंग थिंग से आएगा उसको बोलेंगे बायोटिक। एबायोटिक क्या हो गया, जो नॉन लिविंग थिंग से ज़्यादातर रिसोर्स आए, तो उसको बोलेंगे हम लोग एबायोटिक। एंड देन बात करते हैं बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो ख़त्म होता है कि, या कैसे उसको फिर से ला सकते हैं कि नहीं। तो उस पर हम लोग उसको 2 पार्ट में बांटे हैं। एक रीनेबल, देखो रीनेबल मतलब फिर से बन जाने वाला, उसको बोल सकते हैं हम लोग रीनेबल। नॉन रीनेबल नहीं जो होगा उसको बोलेंगे नॉन रीनेबल, जो फिर से नहीं बनेगा या बहुत टाइम लेगा, मिलियंस ईयर्स, तो उसको बोलेंगे नॉन रीनेबल। और फिर दूसरा बेसिस क्या, बेसिस ऑफ ओनरशिप, उस रिसोर्स पे किसका अधिकार है, उसको बोलेंगे हम लोग, उस पार्ट पे हम लोग बांट रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हो सकता हो उस रिसोर्स पे इंडिविजुअल किसी एक का अधिकार हो, या पूरे कम्युनिटी का हो, कुछ ग्रुप पीपल्स का उस पर अधिकार हो, या एक पूरा देश का हो। जैसे
इंडिया पे जितना कोई लोगों से अधिकार होगा तो इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड का उस पर अधिकार हो तो उसको बोल सकते हैं हम लोग इंटरनेशनल, ठीक है। एंड देन बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस पे हम लोग बांटे हैं। चौथा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि उस रिसोर्स का अभी तक डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो उसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। एक पोटेंशियल, रिसोर्स है उसमें पोटेंशियल है कि रिसोर्स बन सके, लेकिन हमें उसको फुल्ली डेवलप हम लोग नहीं किए हैं। दूसरा क्या है, डेवलप्ड, जो डेवलप हो चुका है, जो रिसोर्स अभी बन चुका है, जैसे कोयला रिसोर्स है, हम उसका यूज भी कर रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं डेवलप्ड स्टॉक। और क्या है, कोई एक रिजर्व है, जो रिजर्व अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक रिसोर्स है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व्स, ठीक है। सो इसका अभी रखते हैं शॉर्ट, अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसी तरह एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हो। और इसका शॉर्ट नोट्स तुम देखोगे ना तो खुश हो जाओगे, मैंने उसको बहुत मेहनत से बनाया है, जो कि रिवाइज़ करने में बहुत ईजी है। हाँ, तो आप तुम यहाँ से समझ लो और उसको एग्ज़ाम टाइम उससे पढ़ लो, बस इतना करोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम 90+ तो स्कोर करोगे। मैंने खुद 93 स्कोर किया है लास्ट मंथ में पढ़ के। सो तुम कर सकते हो, मैं तो शॉर्ट नोट ही पढ़ा। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना इस वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।